चलिए सभी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज ये हमारा तीसरा सेशन है एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का। तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं और इसको देखेंगे, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपके एग्जामिनेशन में हिंदी में आए तो भी ठीक, इंग्लिश में आए तो भी ठीक, आपके पास दोनों का नॉलेज होगा। बस हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए ध्यान से देख लीजिए। और ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में संभावित है 90% ये आएगा, इससे क्वेश्चन आना चाहिए। और वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम प्रेस। दैट मीन्स इंटायर कॉलम की बात हो रही है। इंटायर कॉलम को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण कॉलम का चयन मैंने सेलेक्ट करने के लिए दबाया जाता है। दबाएं, क्या प्रेस करें। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है टैब प्लस सी, टैब प्लस टी, अल्ट प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को दबाएंगे। ये पूरा का पूरा इंटायर कॉलम हमारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर डी, कंट्रोल प्लस स्पेस। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का वैलिड वर्जन क्या है, एमएस एक्सेल का वैध संस्करण क्या है, वैलिड वर्जन पूछा जा रहा है। तो एमएस एक्सेल का एक वर्जन यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एमएस एक्सेल 2007, एमएस एक्सेल 20.16, एमएस एक्सेल XP2 और एमएस एक्सेल 20.0.1। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल 2007 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन A3 cell, sum equal to A1 plus A2 refers to। That means A3 cell में sum equal to A1 plus A2 अगर लिखते हैं तो उसका रिजल्ट हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ A1 एंड A3 विल बी डिस्प्ले इन A2। बिल्कुल नहीं, चूँकि A3 सेल में हम टाइप कर रहे हैं फंक्शन को, तो A3 में दोनों का एडिशन आएगा, दोनों का योग आएगा। तो एडिशन ऑफ A1 एंड A2 विल बी इन A3। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल टू व्यू दैट पुट्स ए ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज दैट वुड बी प्रिंटेड इज द। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सेल द व्यू दैट पुट्स ए ब्लू लाइन, मतलब कौन से व्यू में हमको ब्लू लाइन दिखता है अराउंड ईच ऑफ द पेज दैट वुड बी प्रिंटेड एज द। जब प्रिंट आउट निकालने के लिए कौन से व्यू में हमको दिखता है अराउंड द ब्लू लाइन, प्रत्येक सेल के चारों तरफ ब्लू लाइन दिखता है। तो स्प्लिट व्यू तो ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब सिस्टम में है ही नहीं। पेज ब्रेक प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू है और नॉर्मल व्यू है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कट्स द सेल सेलेक्टेड सेल्स। चयनित कोशिकाओं को काटना है, तो मतलब कट करना है। कट करने के लिए कौन सा सेल आएगा, इसका आंसर तो आप लोग को पता ही है। तो चलिए डायरेक्ट आंसर करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल व्हाट
टू की मस्ट बी प्रेस टू द इंटायर मल्टीपल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन वन सेल। क्वेश्चन को समझना है। एक्सेल में एक सेल में टेक्स्ट की कई पंक्तियों को दर्ज करने के लिए किस कुंजी को दबानी चाहिए। डैट मीन्स एक ही सेल में हमको बहुत सारा कुछ लिखना है। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं तो स्पष्ट दिखेगा ज़्यादा। यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे सपोज कीजिए लर्न पर क्लिक लिखना है, लर्न लिखे और अल्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ लिखते हैं पर, फिर अल्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करते लिखते हैं क्लिक। तो देखिए एक ही सेल में हमारा 3 लाइन आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्ट प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस इंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट्स द लास्ट कमांड और एक्शन। मतलब अंतिम संदेश या क्रिया को दोहराता है। क्या दोहराता है? रिपीट करते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस RG की होता ही नहीं है, कंट्रोल प्लस U से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल प्लस Y से होता है रिपीट रीडू। बहुत अच्छा आंसर आप लोग भी कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। दैट मीन्स खोज बॉक्स, सर्च बॉक्स को लाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करने से सर्च बॉक्स हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा? तो सर्च बॉक्स को लाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 दबाने से हमारा ये सर्च बॉक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश टैब। ओहो, सिस्टम का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो एक बार हम पहले चार्जर लगा लें। चलिए, इन डैश टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन। किस टैब में ऑटो सम बटन मिलेगा? डैश टैब में आपको ऑटो सम बटन मिलेगा। किस टैब में मिलेगा? फॉर्मेटिंग टैब, फार्मूला टैब, स्टैंडर्ड टैब और क्लिपबोर्ड टैब। किस में रहता है ये ऑटो सम बटन? तो ऑटो सम बटन, तो देखिए यहाँ पे ऑटो सम बटन है, एडिटिंग ग्रुप में है और होम रिबन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा बार में मिलेगा? फार्मूला टैब। फार्मूला टैब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच की इज यूज टू गो टू टैब इन एक्सेल। MS एक्सेल में गो टू टैब के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? गो टू टैब लाना है। गो टू टैब के लिए अभी अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डैश प्रेस टू क्रिएट ए चार्ट। कौन से बटन को प्रेस करने से चार्ट बना सकते हैं? डैश चार्ट बनाने के लिए दबाएं। क्या दबाते हैं? F1 हेल्प होता है, F5, F11 और F12। इसका सही आंसर होगा F11। F11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू इंसर्ट न्यू सीट इन करेंट वर्कबुक। करेंट वर्कबुक में न्यू सीट को हमको इंसर्ट करना है, किस की का प्रयोग करेंगे? तो न्यू सीट लाना है, तो न्यू सीट लाने के लिए शिफ्ट प्लस, ऑप्शन नंबर जी, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 बटन से
हम लोग न्यू सीट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्कबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस टू सेलेक्ट ऑल रॉ एंड कॉलम इन द वर्कशीट। अब क्या प्रेस करने से सभी रॉ और सभी कॉलम वर्कशीट का हमारा सेलेक्ट होता है, मतलब टोटल सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सा की का प्रयोग करेंगे, आप लोग आंसर कर ही सकते हैं, करिए। वर्कशीट में सभी पंक्तियों और स्तंभ का चयन करने के लिए दबाएं। क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D। यस, बिल्कुल सही जवाब है, Ctrl+A इज द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग भी आंसर करेंगे, मेरा तो आंसर आएगा ही आएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है विच फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। विच फंक्शन, किस फंक्शन के द्वारा एक्सेल में कौन सा फंक्शन यह जांचता है कि कोई शर्त सत्य है या नहीं। फिर से समझिए क्वेश्चन को, विच फंक्शन इन एक्सेल में कौन सा फंक्शन चेक करता है वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कोई अगर कंडीशन लगाते हैं तो वो कंडीशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सम, बी है काउंटेड, सी है इफ और डी है एवरेज। तो आंसर तो आ ही गया है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वाह बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये। 15 नंबर, द सेल रेफरेंस ऑफ रेंज G15 टू H2 इन MS एक्सेल विल बी। अब देखिए MS एक्सेल में सेल का जो रेंज है वो कौन सा बता रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, MS एक्सेल में रेंज D15 से H25 के लिए सेल रेफरेंस होगा, क्या होगा, D15:H25, D15:H25, D15:H25 और D15:H25। तो इसका सही आंसर तो आप लोग कर ही सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, D15:H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डैश आर इक्वेशन दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन योर वर्कशीट। डैश वो समीकरण है जो आपके कार्यपत्रक मतलब वर्क शीट में मानों पर गणना करता है। तो कौन सा फंक्शन मानों का गणना करता है, दैट मीन्स डैश आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, कौन सा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मूला से ही हम लोग किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं MS एक्सेल में। फार्मूलाज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, while selecting multiple worksheet in Excel, the following key must also be used when clicking the sheet tab। sheet tab में हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेल में एकाधिक मतलब एक से अधिक वर्कशीट का चयन करते समय शीट टैब पर क्लिक करते समय निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप समझिए क्वेश्चन को, एक्सेल में ये सीट दिया हुआ है, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। हमको एक बार में एक से अधिक सीट को सेलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ दबाना है। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं अल्ट है, कंट्रोल है और शिफ्ट है और इंसर्ट है। तो किस की का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा इसका राइट आंसर है शिफ्ट बटन को होल्ड किए हुए रखना है और सीट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया शिफ्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ऑटोसम। ऑटोसम का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से ऑटोसम का उद्देश्य क्या है? ऑटोसम का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स डायरेक्टली आफ्टर द सेलेक्टेड सेल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट में आंसर मिल भी जाए तो भी कोशिश करनी है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी को एक बार रीड जरूर कर लें, है ना। ऐसा नहीं कि अचानक से जो भी आया उसको आंसर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर ए और बी दोनों भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे जरूर। तो डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स डायरेक्टली बिफोर द सेलेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले द सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स डायरेक्टली आफ्टर द सेलेक्टेड सेल, सेलेक्टेड सेल के बाद। और यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल डायरेक्टली बिफोर द सेलेक्टेड सेल, मतलब सेलेक्टेड सेल के पहले, सेलेक्टेड सेल के पहले आएगा या सेलेक्टेड सेल के बाद में आएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डोना टीएमटी एट द ग्रांड टोटल और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेलेक्टेड सेल के बाद ही हमारा आता है रिजल्ट। मतलब कुछ भी अगर सम करते हैं तो जितने सेल को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं गारंटी देते हैं, यदि आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए रहेंगे तो 60 में कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। अब इंटायर कॉलम को हाईलाइट, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का हम लोग को उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस। इस तरह का एक और क्वेश्चन था, आंसर देखिए सेम है लेकिन क्वेश्चन वो हमारा चेंज था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के शब्द को समझना है और शब्द के हिसाब से आंसर करना है। ए तो इसका डी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉर्मूला यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रॉ। मतलब फार्मूला में हम लोग को रॉ और कॉलम को फिक्स करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। सूत्रों में कौन सा प्रतीक निश्चित स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है, मतलब उसको फिक्स करता है। तो स्टार नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। डॉलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल टू एक्सेस टू गो टू स्पेशल फीचर्स यू कैन प्रेस। अब देखिए गो टू स्पेशल फीचर के लिए क्या दबाना पड़ेगा, डेट मीन्स गो टू के लिए हमको क्या दबाना है। तो एक्सेल में गो टू स्पेशल फीचर तक पहुंचने के लिए आप दबा सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी, अल्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी और कंट्रोल प्लस 1। तो इसका सही आंसर, बहुत अच्छा आपने आंसर किया, सही आंसर है कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड, व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड, व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल। व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड मतलब जब हम लोग कोई रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हाउ कैन यू एक्टिव, हम लोग कैसे एक्टिव कर सकते हैं प्रीवियस सेल को, मतलब पीछे वाले सेल को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं। तो जब देखिए, और यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, जब कोई श्रेणी चुनी जाती है तो आप पिछली सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। प्रेस द अल्ट की से बिल्कुल नहीं, प्रेस द टैब की से भी नहीं, प्रेस इंटर की इससे भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ऐसा कोई युक्ति नहीं है जिससे कि हम लोग सेलेक्ट किए हुए सेल में से प्रीवियस सेल को एक्टिव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन एक्सेल टू डिलीट एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में किसी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, मतलब किसी भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड लगा देने से आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए।
किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे? डबल क्लिक द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग इट, प्रेस द शिफ्ट प्लस डिलीट की, सेलेक्ट इट एंड देन प्रेस द डिलीट की। बिल्कुल सही जवाब है आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्ट इट एंड देन प्रेस द डिलीट की। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की को प्रेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आप ऑटो फॉर्मेट संवाद बॉक्स में लागू करने या ना करने का निर्णय ले सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसको देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड, किस फॉर्मेट से आप डिसाइड करते हैं टू अप्लाई और नॉट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में नंबर फॉर्मेट, बी है बॉर्डर फॉर्मेट, सी है फॉन्ट फॉर्मेट और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल? हाउ कैन यू रिमूव, हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं अप्लाइड बॉर्डर के सेल के बॉर्डर को? आप कोशिकाओं में लागू सीमाओं को कैसे हटा सकते हैं, कैसे बॉर्डर को हटा सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है चूज नन या नो बॉर्डर टैप ऑफ फॉर्मेट सेल, ओपन द लास्ट ऑन बॉर्डर टूल्स इन फॉर्मेट सेल टूलबार, देन चूज फर्स्ट टूल्स नन, सी बोथ ऑफ एबव, मतलब ए और बी दोनों, और नन ऑफ द एबव। तो अब इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये सी होगा, बोथ ऑफ द एबव, मतलब चूज नन बॉर्डर टैप फ्रॉम फॉर्मेट सेल में जाके नन को भी सेलेक्ट करते हैं, या ओपन द लिस्ट ऑफ बॉर्डर की लिस्ट को ओपन करते हैं फॉर्मेट सेल में और वहाँ पे चूज कर लेते हैं नन ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। मतलब इसका दोनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो गया बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन यू सेट द shading, where can you set the shading color for a range of the cells in Excel? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप एक्सेल में कक्षाओं के श्रेणी के लिए छायांकन रंग कहाँ सेट कर सकते हैं? मतलब कैसे उसमें हम कलर को सेट कर सकते हैं? हाईलाइट कलर, याद कीजिए MS वर्ड में भी था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है चूज रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम पैटर्न टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। दूसरा ऑप्शन है चूज रिक्वायर्ड कलर और फिल कलर टूल्स इन फॉर्मेटिंग टूल बार। तीसरा ऑप्शन है चूज रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन ड्राइंग टूल बार, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ये बड़ा एक पेचीदा टाइप का आ गया है, तो इसको थोड़ा समझ के करना है। चूज रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम पैटर्न टैब ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इससे भी कर सकते हैं। चूज रिक्वायर्ड कलर और फिल कलर टूल्स इन फॉर्मेटिंग टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार से भी हम लोग फिल कर सकते हैं। और चूज रिक्वायर्ड कलर और फिल कलर टूल इन ड्राइंग टूलबार, ड्राइंग टूलबार में भी दिया हुआ रहता है फिल कलर, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। एक्सेल में टिप्पणी मतलब कमेंट को डैश का उपयोग करके सेल में जोड़ा जा सकता है। तो सेल में कमेंट लिखना है, तो एडिट कमेंट है क्या? ये तो है भी नहीं। इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट में कमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। व्यू कमेंट, व्यू में कमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं।
रिव्यू कमेंट्स, बिल्कुल सही है। रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलता है कमेंट, तो रिव्यू को पहले क्लिक करेंगे, फिर कमेंट्स को क्लिक कर देंगे, हमारा कमेंट ऐड हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ये डी हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन एक्सेल यू कैन प्रिंट, हम लोग एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल में आप प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं? ए रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, सेल्स के रेंज को कर सकते हैं, या इंटायर वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ए सिंगल वर्कशीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या प्रिंट कर सकते हैं? तो ये सारे चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड, वाह, एक्सेल में सेल्स में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल टिप। सेल टिप इज द राइट आंसर। अब अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, वो रहा ये, टू व्यू ए सेल कमेंट। सेल टिप्पणी को देखने के लिए सेल में जो हम लोग कमेंट लिखते हैं उस कमेंट को कैसे देख सकते हैं? क्लिक द एडिट कमांड कमेंट ऑन द इंसर्ट मेनू, बिल्कुल नहीं, एडिट से एडिट होता है। क्लिक द डिस्प्ले कमेंट कमांड ऑन द विंडो मेनू, तो विंडो मेनू में कमेंट कमांड होता है क्या? सोचिए। अगला है पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। अब इससे हम लोग देख सकते हैं क्या? अगला ऑप्शन है क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू मेनू। व्यू मेनू में कमेंट है क्या? तो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं व्यू में कमेंट है कि नहीं। तो व्यू में यहाँ पे कहीं कोई कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है एमएस एक्सेल में। तो इसका सही जवाब होगा पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। जिस सेल में हमारा कमेंट लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, हमको कमेंट दिख जाएगा। तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से अब तक ये हमारा तीसरा सेशन था एक्सेल का, और जितना भी सेशन हम बताते जा रहे हैं आप समझ लीजिए ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके और इसका लाभ उठाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए